विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। राजस्थान के बड़े राजनीतिक घराने और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति मिर्धा ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। कई कार्यकर्ता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। पार्टी के मंच पर जो बात रखी जाती है उसे अनदेखा किया जाता है। पार्टी आलाकमान भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस नेतृत्व पर जो आरोप लगाए हैं वही आरोप सचिन पायलट लगा चुके हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि क्या सचिन पायलट भी पार्टी छोड़ेंगे। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर कई आरोप लगा चुके हैं कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। वे कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया, लाठियां खाई और पार्टी को सत्ता में लेकर आए, उन्हें पार्टी में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए पायलट कई बार सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती तेवर अपना चुके हैं। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए जयपुर में अनशन किया। अजमेर से लेकर जयपुर तक 125 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी निकाली। बाद में जयपुर में आयोजित आम सभा में पायलट ने अशोक गहलोत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटालों की जांच नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी। पायलट ने गहलोत के सामने 3 मांगे रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम पूरा हुए 3 महीने हो गए, लेकिन पायलट की एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी साल में सचिन पायलट कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। सार्वजनिक रूप से बार बार अशोक गहलोत के खिलाफ बयान देकर चेतावनी देने के बाद पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को आश्वासन देकर मनाते रहे हैं। 3 साल बाद भी पायलट द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने पर उनके समर्थित विधायक और कार्यकर्ता भी उनसे खफा होते जा रहे हैं। कई समर्थक कह चुके हैं कि सचिन पायलट को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, लेकिन पायलट शांत हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो भी अशोक गहलोत के रहते सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। अशोक गहलोत सहित उनके समर्थित नेता सचिन पायलट को गद्दार, नकारा, निकम्मा और कोरोना तक कह चुके हैं। इसके बावजूद भी सचिन पायलट आलाकमान के किस आश्वासन पर चुप बैठे हैं, यह समझ से परे है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाली दिग्गज जाट नेता ज्योति मिर्धा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने यह भी बताया है कि ज्योति मिर्धा ने चुनाव से ऐन पहले बीजेपी क्यों ज्वाइन की। बेनीवाल ने कहा, ज्योति मिर्धा के ससुराल वाले इंडिया बुल घोटाले में हैं। ससुराल वाले जेल नहीं जाएं, इसलिए ज्योति ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आरएलपी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिली जुली हुई है। इसके अलावा वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत भी मिले हुए हैं। अपनी सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को लूट की छूट दे रखी है। सचिन पायलट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मैंने हमेशा मदद की, लेकिन उन्होंने मेरी मदद कभी नहीं की। पायलट ने मुझसे कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, मुख्यमंत्री हाउस में कॉफी पिएंगे, लेकिन अब क्या हुआ, आचार संहिता लगने वाली है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान को सुरक्षित बनाने और युवाओं, किसानों व मजदूरों का विकास करने के लिए सभी लोग आरएलपी में अपना सपना देख रहे हैं। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान का हर नौजवान, किसान और मजदूर आरएलपी को सत्ता में लाएगा। उन्होंने कहा कि आरएलपी का बसपा से गठबंधन होना है। अभी बात चल रही है, लेकिन गठबंधन नहीं होगा तो भी आरएलपी राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पार्टी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। 14 सितंबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आरएलपी की एक बड़ी जनसभा आयोजित होगी। हनुमान बेनीवाल ने जनसभा के बारे में बात करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने वाली कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है।
14 सितंबर को आरएलपी की जनसभा में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और छात्र संघ चुनाव कराने के लिए सरकार को झुकना पड़ेगा।